हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वो 3 बातें बता देता हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कीजिए अगर अभी तक चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जो है जनरल साइंस से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, और जनरल साइंस का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो हमारा केमिकल साइंसेज यानी कि केमिस्ट्री से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस होंगे। एग्जाम से पहले आपकी इतनी ज़्यादा जो है हर टॉपिक में जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ पर, कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है वो रहे अपने एग्जामिनेशन को लेकर। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 8th 9th 10th की ही जो है वो हमने साइंस यहाँ पर डिस्कस की है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और कोई इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैं पहले ही बता दूं कि हम जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे पहले आपको दिखेंगे। आपको खुद से इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इनका आंसर आप खुद से बताएंगे, और लास्ट पे जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है टोटल क्वेश्चन में से ठीक हुए हैं। रिप्लाई जरूर करना, फीडबैक जरूर दिया करें। चलिए, आप पहला क्वेश्चन होगा, in addition to DTO, which is the other substance used as a moderator? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो बातें जो है वो आपकी कवर होती है कि हम DTO जो होता है ये हैवी वाटर होता है, और अभी आपके आरआरबी के पेपर में भी ये पूछा गया था रेलवे के एग्जामिनेशन में कि हैवी वाटर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर पहले आप ये याद रखेंगे, और दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ये एज अ मॉडरेटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब यहाँ पर यह पूछा गया है, इन एडिशन टू हैवी वाटर विच इज अदर सबस्टेंस यूज्ड एज अ मॉडरेटर। तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, कि इनमें से हैवी वाटर के अलावा कौन सा जो है एज अ मॉडरेटर यूज होता है। पहला ऑप्शन जो है वो सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर को हम एज अ मॉडरेटर यूज नहीं करते। फिर सिंपल वाटर है, सिंपल वाटर को भी नहीं हम यूज करते। बट आप सुने होंगे ग्रेफाइट बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हम जो है ग्रेफाइट को एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू वी यूज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मॉडरेटर का यूज करते हैं, बट क्यों करते हैं? जब आप अपने जो है थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट्स पढ़ेंगे ना, आप जो है वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वहां पर भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये वीडियोस जो है खाली इसी एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो मॉडरेटर जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम यूज करते हैं, इनका क्या काम होता है? ये क्या काम करते हैं? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी, टू मेक द रिएक्शन फास्ट। एंड ऑप्शन डी, टू न्यूट्रलाइज द आयन। तो उम्मीद है कि आपने इसका आंसर जो है वो सोच लिया होगा क्या होगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। मॉडरेटर का जो काम होता है वो क्या होता है कि वो न्यूट्रॉन की स्पीड को जो है वो स्लो डाउन करे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, व्हाट हु इज बिहाइंड द रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर? आप सभी जानते हैं आइंस्टाइन का रिलेशन, जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी होती है वो मास में कन्वर्ट होती है, इंटर कन्वर्शन होता है दोनों का, एनर्जी और मास का। तो ये रिलेशन किसने दिया था? ये रिलेशन जो है वो आइंस्टाइन ने दिया था। तो आइंस्टाइन जो है इससे रिलेटेड है। वैसे भी ये रिलेशन आप याद ही रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 4 होगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन? देखिए, आपके पास 10th क्लास में एक पूरा का पूरा चैप्टर आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और वहां पर हम पढ़ते हैं कार्बन की वैलेंसी के बारे में। पूरा चैप्टर है। तो आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आगे भी आप पूरी केमिस्ट्री में जो है पढ़ेंगे, 11th 12th में जो पढ़ते हैं, तो कितना इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर वैलेंसी जो है कार्बन की, आप सभी जानते हैं, वो 4 होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्बन होता है ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो इसलिए मैंने जो है 8 9 10th को ही फोकस करके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सेटअप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऑर्डर टू मेजर प्रेशर व्हाट इज यूज्ड? प्रेशर को मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, वोल्ट मीटर, विस्कोमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सभी जानते होंगे, बैरोमीटर जो होता है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बोरान? सिंपल आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन लिया है। आपको किसी का भी सिंबल पूछा जा सकता है, एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं, अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर हो।
तो यहाँ पर सिंबल ऑफ बोरान के बारे में पूछा गया है, तो आप पता है बोरान का जो सिंबल होता है वो बी होता है। बी के साथ ना ई होता है ना ओ होता है, बोरान सिंपल बी होता है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी जो है वो कन्वर्शन के छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं। ऑन केल्विन स्केल हमारे पास 2 स्केल अगर हम बात करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का, आपको इनका इंटर कन्वर्शन आना चाहिए। और देखिए मैंने आपको जो अपना रिवीजन मॉड्यूल दिया था केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स को, उसमें इस टाइप के मैंने क्वेश्चन ये सारी चीज़ें कन्वर्शन दिए हुए थे। तो आप जो है उसे जो है एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेना अपने एग्ज़ामिनेशन से पहले। रिवीजन मॉड्यूल जो है उसमें सम अप करके सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो केमिस्ट्री के दिए हुए हैं। तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जो है लैब असिस्टेंट के पेपर में जो है वो 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था ऑन केल्विन स्केल 75% विल बी। तो हमें पता है जो 273 केल्विन होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो 75 को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 75 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो होगा 348 होगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। रिवीजन सीरीज जब मैंने पढ़ाई थी आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको किसी बुक पे ऐसे अक्सर नहीं मिलेंगे, बट एज अ वन लाइनर पॉइंट के तौर पे मैंने कराए थे। ठीक है, जैसे आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आप देखेंगे कि जो जेके एसएसबी में ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो साइंस में पूछे गए थे। टॉपिक में से जो है जेकेएसएस भी कम क्वेश्चन पूछता है, बट ये जो फैक्ट होते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन जो कि सिंपल आपको अगर पता है तो आप ठीक बोलेंगे, आंसर नहीं पता है तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की है आज की वीडियो में। आगे आप देखेंगे इसमें जब सारे क्वेश्चन हम करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश रिमूवर में किस चीज का हम यूज करते हैं? एसीटोन का करते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब एक क्वेश्चन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए, अगर आपके पास आंसर आ जाता है कि ड्राई आइस क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 2 नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर एनेस्थेसिया इन डेंसिटी इन डेंटिस्ट्री। क्या नाइट्रस ऑक्साइड का हम यूज करते हैं? बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 3 है ऑन हीटिंग NH4Cl इट टर्न्स टू लिक्विड। NH4Cl को जब हम हीट करते हैं, ये लिक्विड में नहीं बल्कि ये जो है वो गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड। तो आपका जो है यहाँ पर करेक्ट पूछा था तो पहले दो 1 एंड 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पहली स्टेटमेंट लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस क्या है? देखिए लाफिंग गैस जो है वो NO नहीं होता, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जी। ठीक है, बी देखेंगे ऑन केल्विन स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। अभी हमने पढ़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो ये पॉइंट भी जो होगा वो गलत होगा। और तीसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, हम अपने कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा में जो है वो यूज करते हैं, तो उसी से जो है वो गैस बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है फॉल्स जो होगा वो पी एंड क्यू होगा। पहली दो स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी। उम्मीद है कि ये आपने अभी तक के 10 क्वेश्चन जो है सही से मार्क कर लिए होंगे। यहाँ पर तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट इसके साथ भी हमने कितने पॉइंट्स अलग से डिस्कस किए। तो आपकी सारी की सारी रिवीजन जो है इसी तरीके से हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म बेसिकली हमने यहाँ पर पूछी है एलपीजी, सीएनजी, सीएफसी की। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी के क्या क्या कंपोनेंट है, किन से मिलकर बनती है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है और रिवीजन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल करेक्ट है। सीएनजी कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस होती है। एंड सीएफसी क्या होता है? क्या कंप्रेस्ड फ्लेमेबल कंपाउंड है? नहीं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपका आर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन में 2 से 3 यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ए मैटर विद ए डेफिनेट वॉल्यूम बट विदाउट अ डेफिनेट शेप इज रेफर टू एज। ऐसा मैटर जिसकी जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, हमारे पास एक मैटर है, मैटर में आप सॉलिड पढ़ते हैं, लिक्विड और गैस। ये बेसिक जो केमिस्ट्री में आपका सॉलिड लिक्विड गैस चैप्टर होता है, वहां से क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। एक ऐसा मैटर विच हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट विदाउट अ डेफिनेट शेप, तो हम सभी जानते हैं ऐसा तो लिक्विड ही हो सकता है। तो ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। जग में डाले जग की ले लेगा, गिलास में डालेंगे गिलास की ले लेगा। तो इसकी जो है एक डेफिनेट शेप नहीं होती है, बट वॉल्यूम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो लिक्विड होगा। तो इसी तरीके से आपको सॉलिड की डेफिनेशन भी पूछी जाएगी और गैस की भी पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन बन सकता है, बट आपको एक आइडिया लग गया इन चीजों का कि किस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस इज कुकिंग वेरी स्लो। देखिए, हमारे पास 4 प्रोसेस दिए गए हैं, हमें ये चूज करना है कि इनमें से किस प्रोसेस में जो कुकिंग होगी वो बहुत ही स्लो होगी। पहला ऑप्शन होगा प्रेशर कुकर एट सी लेवल, दूसरा है प्रेशर कुकर एट हायर अल्टीट्यूड। हमें यह पता हायर अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है, तो उस वजह से जो है कुकिंग तो स्लो होगी। बट हम आगे जब ऑप्शन पढ़ेंगे, हमारे पास जो है ओपन वेसल एट सी लेवल एंड ओपन वेसल एट हायर अल्टीट्यूड। तो ओपन जब वेसल रखेंगे तो कुकिंग नेचुरल सी बात है वो स्लो ही होगी, जल्दी चीज पकेगी नहीं। जब हम उस पर लिड रखेंगे, कोई उसे क्लोज सिस्टम बनाएंगे, तो जल्दी जो है वो कुकिंग होगी। ठीक है, तो ओपन वेसल एट हायर एल्टीट्यूड जो होगा उसमें कुकिंग प्रोसेस स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो टिंक्चर होता है, ये किस टाइप का जो होता है वो जो है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सॉलिड इन लिक्विड होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो को पास करके पहले खुद से इसके आंसर जो है वो नोट डाउन करते होंगे और फिर जो है वो आंसर सुनते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच गैस इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इन द सिलेंडर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स इन डीप सी। हम सभी जानते हैं कि डीप सी में जब गोताखोर जो है वो समुद्रों में जाते हैं, उनका अपने साथ जो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, ज़ीनॉन एंड अमोनिया। देख लीजिए, उसमें जो गैस होती है वो हीलियम होती है। हीलियम के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मिक्स की जाती है, तो वो सिलेंडर लेके जो है वो गोताखोर जो है, डाइवर्स जो होते हैं, वो डीप सी में जाते हैं। एक जनरल नॉलेज का भी एक पॉइंट है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वी ओपन अ कंटेनर ऑफ परफ्यूम द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सेपरेट्स इन अ रूम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू। जब कभी हम जो है अपनी परफ्यूम, जो आपके घर में परफ्यूम है, अगर उसका आप ढक्कन खोल लेते हैं, आप देखती है कि उसकी महक जो होती है, जो खुशबू होती है, वो पूरे रूम में आपकी फैल जाती है। किस वजह से? ऐसा कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है? तो ये हमारे पास जो होता है वो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। जो आपकी परफ्यूम जो होती है उसकी उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वहां से वो पूरे कमरे में जो है वो सेपरेट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज से ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी जो है अच्छी-अच्छी क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के पॉइंट्स या क्विज़ेज़ जो है कराई जाती हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर जुड़िए। और वीडियो को जो है अगर पसंद आती है तो बहुत पुअर रिस्पॉन्स होता है। वीडियोज़ तो देखते हैं स्टूडेंट, बट चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही जो है वो वीडियो शेयर करने की तो बात ही नहीं है, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, आपको फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिए, बुरा, नेगेटिव है, पॉजिटिव फीडबैक, जो भी चीज़ है आपका वो ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द वॉल ऑफ ए 3 स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज। देखिए, ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर जहाँ पर तीनों स्टेट जो है मैटर की इक्विलिब्रियम पे होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं?
मतलब जहाँ पर सॉलिड भी हमारा, लिक्विड भी और गैसेस भी तीनों जो है इक्विलिब्रियम पे होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये आपका जो है, हमने स्टेट ऑफ मैटर जो है आपका केमिस्ट्री क्लास 10th में, वहाँ से जो है आपका शायद 9th में ही है, 9th क्लास में, वहाँ पर उससे कवर किया हुआ है। तो ऐसे पॉइंट को जो हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो है इक्विलिब्रियम पे होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सी गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है। पहला ऑप्शन जो है नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ दीज है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। तो आप यहाँ पर जान लीजिए, जो हाइड्रोजन और हीलियम होती है, ये लाइटेस्ट गैसेस होती है, ठीक है? और तभी जो हम हीलियम को बैलून में, ठीक है, इनमें जो है फिल करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती है। तो उम्मीद है कि एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है, और ऐसे क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी है, अगर जो है टॉपिक से नहीं कुछ डेविएट होके जो है क्वेश्चन अगर पूछे जेके एसएसपी में, ठीक है, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हेन अ लिक्विड वेपर कन्वर्ट इट्स इनटू वेपर, देखिए लिक्विड का कन्वर्शन हो रहा है किसमें? वेपर में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम वेपराइज ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ये है, और मैंने सारी कन्वर्शन आपको जो है वो रिवीजन मॉड्यूल में दी है, जहाँ पर हमने सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये सारी चीजें जो है बताई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोरिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, बेसिक जनरल साइंस में। तो ऐसी एग्जांपल्स आपको पूछी जा सकती है कि बर्निंग ऑफ वुड क्या होता है, सोरिंग ऑफ द मिल्क क्या होता है। सोरिंग ऑफ मिल्क जो होगा ये केमिकल चेंज होगी। केमिकल चेंज क्यों होगी? क्योंकि बाद में जो है वापस कन्वर्ट जो है वो मिल्क में नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल चेंज जैसे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, ये एक फिजिकल चेंज है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है हमने जो है वो कवर किए हैं, 20 आपको अच्छे लगे होंगे। आगे और क्वेश्चन है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो है वो आगे होंगे, जो कि हम अगली वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो है अच्छे क्वेश्चन जो है वो लिए हुए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क दे देता हूँ, जिसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएँगे। देखिए, पढ़ाया भी है मैंने पहले। PV is equal to K is constant is a mathematical expression of which law? चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और साथ में इसका आंसर लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि ए बी सी डी है, बल्कि पूरा लिखेंगे, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, जो भी आपका आंसर है, इस तरीके से। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि आप आंसर जब भी देंगे तो पूरा देंगे कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, उसका आंसर जो है वो एवोगाड्रोस लॉ है, चार्ल्स लॉ है। फिर भी बच्चे एबीसीडी ही लिखते हैं, शायद समझ नहीं आती है, या मेरे बताने में ही कुछ कमी होगी कि मैं ठीक से आपको बता नहीं पाता हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे फेसबुक पेज से जो है वो जुड़ना ना भूलेंगे। अगर जेकेएसएसबी क्लास 4 का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे देंगे, या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।